अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी कायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 15। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 15। और आज बहुत आसान सबक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो मेरी बहनें एजेड हो गई हैं और वो मेरी वीडियो को देखती हैं, मुझे फॉलो करती हैं, तो वो परेशान नहीं हो कि मतलब मुझसे तो इख्फा नहीं हो रहा, मुझसे इजहार नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप परेशान नहीं होइए। मेरी एक एक वीडियो को आप शुरू से देखिए और समझिए। ठीक है, आपकी कोशिश के बाद आप जितना कर सकती हैं, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला अज्र देगा। अपनी आप कोशिश से तो पूरा करने की कोशिश करती हैं कि मैं अच्छे से इख्फा करूं, अच्छे से इजहार करूं, लेकिन कोशिश के बावजूद भी अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रही हैं तो इससे आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन जो आपको मैंने उसूल नाम देकर मैंने 6 उसूल आपको समझाए हैं पीछे सबक में। अगर आप मेरी पहली मरतबा वीडियो देख रही हैं तो आप मेरे पीछे सबक को देख लीजिए। ठीक है, मैंने उसूल नाम तो मैंने दिया है, उसूल नाम देकर मैंने आपको 6 उसूल समझाए हैं। नंबर 1 उसूल, ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचना है। ठीक है, क्या करना है हमें? नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचना है। ठीक है, और उसूल नंबर 2, ज़बर के साथ जब अलिफ लग कर आएगा तो उसे हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, उसूल नंबर 3, ज़ेर के साथ जब या लग कर आएगा तो उसे हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। और उसूल नंबर 4, पेश के साथ जब वाव लग कर आएगा तो उसे हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। उसूल नंबर 5, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश को भी हम खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, और उसूल नंबर 6, वाव साकिन से पहले या साकिन से पहले अगर ज़बर आ रहा है तो उसको हम नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। ना तो हम जल्दी पढ़ेंगे और ना ही हम खींच कर पढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, अब इसको हम औ ऐसा खींच के पढ़ दिए तो ये गलत हो गया। ठीक है, हमें इसको कैसे पढ़ना है? नरम आवाज़ के साथ पढ़ना है, हमज़ा वाव ज़बर औ। इसी तरीके से हमज़ा या ज़बर आई, तो इसे ना हमें खींच कर नहीं पढ़ना है बल्कि नरम आवाज़ के साथ पढ़ना है, औ आई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ रही हैं कहाँ आपको खींचना है कहाँ नहीं खींचना, आप इसको समझकर नहीं पढ़ रही हैं कि जहाँ आपका मन कर रहा है आप खींच दे रहे हैं, जहाँ आपका मन कर रहा नहीं खींच रहे हैं, तो इससे कुरान के माना पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सही कर लीजिए। लेकिन अगर आप कोशिश के बावजूद भी इख्फा नहीं कर पा रही हैं, इसी तरीके से गुन्ना हो गया, आपको दुश्वारी हो रही है, तो कोशिश तो करिए, फ़िलहाल आप कोशिश तो करिए। ठीक है, ये नहीं कि आप नहीं आ रहा तो ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं, कोशिश तो करिए। कोशिश के बाद जितना आपसे हो पा रहा है इंशाअल्लाह आपको उस पर अल्लाह ताला अजर दे देगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, परेशान नहीं हुई है, एक एक सबक को रोज़ाना देखिए। इसी तरीके से जैसे मुश्किल अल्फाज हैं तो आप उनको जब भी पढ़िए तो आप उनको ध्यान में रख कर पढ़िए कि हमें इसको कहाँ से अदा करना है, कैसे अदा करना है। तो इंशाअल्लाह एक दिन खुद ब खुद आपसे हर चीज़ अदा होने लगेगा और आप गुन्ना भी कर पाएंगे और आप इख्फा भी कर पाएंगे। कर तो लेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। लेकिन अगर कोशिश के बावजूद भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इख्फा नहीं हो पा रहा है, इजहार नहीं हो पा रहा है, तो आप घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इख्फा और गुन्ना के साथ पढ़ रहे हैं तो इससे कुरान की खूबसूरती बढ़ती है। तो आप इन सब चीज़ों को सीखिए ज़रूर। ठीक है, तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मेरी तमाम बहनें कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएं। अगर आप समझी रहेंगी, आपको पता होगा, तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि एजेड होने के बाद ज़ुबान जैसे हर तरीके से पलटती नहीं है, टूटती नहीं है, तो अगर आपके कोशिश करने के बावजूद नहीं हो पा रहा है तो आप परेशान नहीं हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आपके घर में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनको देख सको, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, उनको वो बहुत जल्द कवर कर लेते हैं। तो आप अपने बच्चों को तो पढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना सबक पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान सबक है आज का, मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालाम ज़बर वल, काफ ज़बर का, वल का, मीम ज़बर मा, वल कमा, राज़ेर री, वल कमरी। ठीक है, ये अलिफ हम नहीं पढ़ेंगे, वाव को किससे मिलाएंगे? लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, वल कमरी। आगे देखिए, वालाम ज़बर वल, या ज़बर या, वल या, ता खा ज़बर ता, वल यता, मीम खा ज़बर मा,
वल यतामा। अब देखिए यहाँ पे या लगा है तो हम इस या को नहीं पढ़ेंगे। देखिए खड़ा ज़बर किसी का मोहताज नहीं होता है। अगर कहीं खड़ा ज़बर लगा है तो उसको हम किसी के साथ ऐसे मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। खड़ा ज़बर किसी का मोहताज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मीम को या से मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, सिंगल हम मीम खड़ा ज़बर माँ पढ़ेंगे, ठीक है। वल यतामा। अब देखिए हम ता को खींच रहे हैं क्योंकि खड़ा ज़बर लगा हुआ है, और मीम को भी खींच रहे हैं क्योंकि इस पर भी खड़ा ज़बर लगा हुआ है। वल यतामा। आगे देखिए वल लाम ज़बर वल, हमज़ा काफ ज़बर अक, वल अक, रा ज़बर रा, वल अक़रा, बा या ज़ेर बी, वल अक़रबी, नून ज़बर ना, वल अक़रबीना। अब देखिए यहाँ पे हम खींच रहे हैं क्योंकि ज़ेर के साथ क्या लग कर आया है, या लग कर आया, इसलिए हम बा को क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, वल अक़रबीना, ठीक। आगे देखिए मीम लाम ज़बर मल, काफ अलिफ ज़बर का, मल का, रा ज़ेर री, मल कारी, आइन ज़बर आ, मल कारिआ, ता पेश तू, मल कारिआतु। अब देखिए ज़बर के साथ अलिफ लग कर आया है तो हम काफ को क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, मल कारिआतु। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ खींचना है और कहाँ नहीं खींचना है। अगर इसमें हम गलती करते हैं तो इससे कुरान के माना पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान में रख कर पढ़िए कि हमें कहाँ खींचना है और कहाँ नहीं खींचना है। आगे देखिए हा पेश हो, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम फा पेश मुफ, हुमुल मुफ, लाम से ली, हुमुल मुफली, हवा पेश हु, हुमुल मुफलिहू, नून ज़बन्ना, हुमुल मुफलिहूना। इस हा को हम नॉर्मल पढ़ेंगे, लेकिन इस हा को हम हलक से निकाल कर, ये हा जो है जिसे नॉर्मल आम तौर पर लोग क्या बोलते हैं, छोटी हा और बड़ी हा। तो ये जो बड़ी हा है इसे हम क्या करेंगे, हलक से अदा करके पढ़ेंगे, हा, इस तरीके से हा, ठीक है। इसको हम नॉर्मल पढ़ेंगे लेकिन इसको हम हलक से निकाल के पढ़ेंगे, ठीक है। हुमुल मुफलिहूना। और थोड़ा सा इसको खींच कर भी पढ़ेंगे क्योंकि पेश के साथ क्या लग कर आया है, वाव लग कर आया है, तो हम इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, हुमुल मुफलिहूना। आगे देखिए हमज़ा ज़ेर ई, जाल शीन ज़बर जश, शीन ज़बर शीन मीम ज़बर शम, इज़श शम, सीन पे सु, इज़श शमसु। अब देखिए ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। लोग क्या कर देते हैं, इजश शमसु कर देते हैं, तो इजस नहीं बोलना है, इज़श शमसु। क्या बोलना है, इज़श शमसु, जा शा, इस तरीके से। तो ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत, थोड़ा तो बोले नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मेरी बहनें एडिट हो गई हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। तो ऐसे आप एक बार प्रैक्टिस करिए जाल शीन को अलग अलग पढ़ के, जा शा जश, इज़श शमसु, ठीक है, इस तरीके से इज़श शमसु। आप अलग करके प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। जा शा की हमें किसको जाल पढ़ना है, किसको शीन पढ़ना है, तो इस चीज़ को आप अलग करके पढ़ेंगे, जा शा। इस तरीके से अगर मिला के आप पढ़ेंगे ना प्रैक्टिस करके, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि हमें जाल पहले पढ़ना है, फिर बाद में शीन पढ़ना है, ठीक है। इज़श शमसु। आगे देखिए काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर नन, का नन, नून अलिफ ज़बर ना, का नन ना, सीन पे सु, का नन नासु। अब देखिए हमने आपको पीछे बताया था ना कि नून पर अगर तशदीद हो और मीम पर अगर तशदीद हो तो वहाँ पे क्या होता है, गुन्ना होता है। तो यहाँ पे नून पे तशदीद है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। का नन नासु। आगे देखिए या ज़बर या, काफ पेश कू, यकू, लाम रा पेश लुर, यकूलुर। अब कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे रुल कह देते हैं, पहले रा को पढ़ देते हैं बाद में लाम को पढ़ते हैं, लेकिन पहले लाम पढ़ना है फिर रा पढ़ना है। सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, रुल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यकूलुर, इस तरीके से पढ़ना है। रा ज़बर रा, यकूलुर्रा, सीन पे सू, यकूलुर्रसू, लाम पेश लू, यकूलुर्रसूलु। अब देखिए यहाँ पे भी हम खींचेंगे क्योंकि पेश के साथ वाव लग कर आया है, और यहाँ भी हम खींचेंगे क्योंकि पेश के साथ वाव लग कर आया है, यकूलुर्रसूलु। आगे देखिए हमज़ा ज़बर आ, काफिया ज़ेर की, अकी, मीम स्वाद पेश मुस, अकीमुस, स्वाद ज़बर सा, अकीमुस्सा, लाम खा ज़बर ला, अकीमुस्सला, ता ज़बर ता, अकीमुस्सलाता।
अब देखिए यहाँ भी हम वाव नहीं पढ़ेंगे, वाव क्या है यहाँ पे साइलेंट। हमने आपको बताया था ना खड़ा ज़बर किसी का मोहताज नहीं होता है, तो यहाँ पे वाव साइलेंट है, वाव नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। लाम खड़ा ज़बर ला, ता ज़बर ता। अक़ीमुस्सलाता, ज़ेर के साथ या लग कर आए तो उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। और लाम पे खड़ा ज़बर लगा है तो इसको भी हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। अक़ीमुस्सलाता। चलिए एक बार हम लोग जमा कर लेते हैं। वल क़मरी वल यतामा वल अक़रबीना मल क़ारिअतु हुमुल मुफ़्लिहूना इज़श शम्सु कानन नासु यक़ूलुर रसूलु अक़ीमुस्सलाता। ठीक इस तरीके से। तो एकदम आप घबराइए नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। और अपनी कोशिश से पूरा जो है समझ कर पढ़िए, पूरा अदा करके पढ़िए कि हमें किस तरीके से अदा करना है और किस तरीके से गुन्ना करना है, इख्फा करना है। कोशिश के बावजूद आप जितना कर पा रहे हैं इंशाअल्लाह आपको उस पर अल्लाह ताला अजर दे देगा, ठीक है। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग घबराइए नहीं, कि घबरा के कुछ लोग क्या करते हैं, घबरा कर छोड़ देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं। तो ऐसा मत करिए। आप देखिए मेरे क्लास को, एक एक क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और पूरी वीडियो देखिए। जो मैं समझा रही हूँ आप उसको भी देखिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इंशाअल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप शुरू से एक एक सबक को समझिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हर मुसलमान बहनें कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएं। और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।